हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो लाइकेन प्लैनेट्स से रिलेटेड है। और लाइकेन प्लैनेट्स के आज मैं डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात करूँगी, जिसमें कि पेशेंट जो होता है उसके प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाती है। और ऐसे पेशेंट जिनका कि प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाती है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ये प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उचित इलाज नहीं मिलने के कारण जो प्रॉब्लम है उसकी सिवियरिटी जो है वो बढ़ते ही जाती है। तो लाइकेन प्लैनेट्स जो है वो कंट्रोलेबल डिजीज़ है, मतलब उसे आप कंट्रोल करके रख सकते हैं। प्लस इसका जो एक पीरियड होता है जिसे हम कहते हैं कि वैक्स एंड वेन, मतलब डिजीज़ जो है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें रिकरेंस चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करके लंबे समय तक डिजीज़ फ्री इंटरवल रखना ही हमारा जो होता है ट्रीटमेंट का जो होता है वो टारगेट होता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि लाइकेन प्लैनेट, जिसमें कि टोटली जो है आपका जो बकल म्यूकोसा है वो प्रॉपर जो है इन्वॉल्व होता है। और वहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है स्ट्राइसन्स, मीन्स जो एक लेस लाइक जाल की तरह बुना हुआ लगेगा आपको, कि जाल की तरह क्रिस क्रॉस लाइंस जो है आपके दोनों गाल के सतह पे बने हुए हैं। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि ये पिक्यूलियर फीचर नहीं मौजूद होता है, मीन्स जिसे हम लोग साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं पैथोग्नोमिक फीचर। तो अगर वो मौजूद नहीं होता है तो लाइकेन प्लैनेट्स जो होता है उसको जो है डायग्नोस करने के लिए आपको स्पेशलिस्ट की मदद लेनी चाहिए। तो यहाँ पे बात करते हैं कि ऐसे लीजन जिसमें कि आपकी प्रॉब्लम में जो मेन फाइंडिंग होती है वो वाइट पैच हो सकते हैं, या फिर आपके जो पिगमेंटेशन है ओरल कैविटी के अंदर वो बन सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि पिगमेंटेशन किन किन सिचुएशन में बन सकता है। तो पिगमेंटेशन जो होता है यानी कि ओरल मेलानोसिस, मीन्स जो ओरल पिगमेंटेशन है वो जनरली देखा गया है कि जो पेशेंट जो हैबिचुअल होते हैं गुटखा के लिए, स्मोकिंग के लिए, तो ऐसे लोगों में जो है वो ज़्यादा मात्रा में मेलानोसिस देखा गया है। लेकिन कुछ केसेस जिसमें कि लाइकेन प्लैनेट्स हो गया आपका, जो कि अगर हम इसे अनट्रीटेड छोड़ दें, मीन्स अगर हम इसका लंबे समय तक इलाज नहीं लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो आपके मेलानोसिस है, मीन्स जो मेलानोसाइट्स हैं वो सरफेस के ऊपर जो आपकी बकल म्यूकोसा है वहाँ पे नज़र आती है। तो ये ऐसा होता क्यों है, तो इसके पीछे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारे स्किन की लेयर होती है, जैसे स्किन है हमारा तो उसकी सुपरफिशियल लेयर होती है जिसे हम लोग इपीडर्मिस कहते हैं, और उसके जो बिलो जो लेयर होती है एपिडर्मिस के नीचे उसे हम लोग डर्मिस कहते हैं। उसी तरह से जो हमारी ओरल कैविटी है उसमें जो ऊपर की लेयर है उसे हम लोग एपिथीलियम कहते हैं, और जो नीचे की लेयर है उसे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो लाइकेन प्लैनेट्स में जो है एपिथीलियम के जो सबसे नीचे की लेयर है जो कनेक्टिव टिश्यू के जस्ट ऊपर होती है, यानी कि आपका बेसल लेयर। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा टारगेट होता है, जो हमारे जो डिफेंस सेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा बेसल सेल लेयर को ही क्षति पहुँचाते हैं। मीन्स जो आपकी ऊपरी लेयर है एपिथीलियम जो कि कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर होती है, उस लेयर्स के जो निचली सतह है बेसल लेयर उसमें ही नुकसान होता है। और बेसल लेयर में जो होते हैं मिलानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो लंबे समय तक अगर किसी भी व्यक्ति का लाइकेन प्लैनेट्स है और उसे लंबे समय तक हम लोग अनट्रीटेड जब छोड़ देते हैं तो यहाँ पे जो है जो मिलानोसाइट्स हैं वो आपकी सुपरफिशियल लेयर में आ जाती है। मीन्स जो हमारे एपिथीलियम की जो लेयर है वो धीरे धीरे थिन होती जाती है, और ये जो मिलानोसाइट्स जो नीचे हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो ये मिलानिन जो है वो जो मिलानोसाइट्स होते हैं हमारे वो वहीं से मिलानिन जो है प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं जो हमारे बॉडी के डिफेंस सेल्स हैं, उनका जो है एक्शन होता है और वो आपके बेसल सेल लेयर के अगेंस्ट होता है। तो यहाँ पे जो मेलानोसाइट्स हैं वो धीरे धीरे करके आपका पिगमेंटेड म्यूकोसा बनाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट को लगता है, कई बार पेशेंट जो है हैबिट से एसोसिएटेड होते हैं, तो उन वहाँ पे एक और चैलेंज होता है कि पेशेंट को ये नहीं पता होता है कि ये पिगमेंटेशन लाइकेन प्लैनेट्स के कारण है
या फिर जब वो टोबैको और स्मोकिंग कर रहे हैं या गुटखा खा रहे हैं तो उसके कारण ये मेलानोसिस हुआ है। तो यहाँ पे भी एक चैलेंज है कि जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, क्योंकि जो लाइकेन प्लैनस का ट्रीटमेंट है बिल्कुल डिफरेंट होता है जो हैबिट एसोसिएटेड प्रॉब्लम है उससे। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ ये है कि जो भी मेलानोसिस है उसे आप नज़रअंदाज ना करें, पहली बात। और दूसरी बात कि इसके डायग्नोसिस के लिए जो क्लिनिकल इवैल्यूएशन है और जो हिस्ट्री है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो सिर्फ हम किसी चीज़ को देख के उसे एक लाइन में हम नहीं बता सकते हैं कि ये यही बीमारी है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, प्लस डिजीज़ का पीरियड क्या रहा है, कितने दिनों से है, या फिर जो पर्सन है वो किसी हैबिट से एसोसिएटेड तो नहीं है। तो आप यहाँ पे यूँ समझ लें कि जो मेलानोसिस हो वो बकल म्यूकोसा में हो सकता है, प्लस जो आपके लिप की एरिया है वहाँ पे भी मेलानोसाइट्स जो है एक्सपोज हो सकते हैं, मीन्स जो नीचे की बेसल लेयर है वहाँ से ऊपर की तरफ आ सकते हैं। तो जो क्रोनिक फेज ऑफ लाइकेन प्लैनस होता है, जहाँ पर भी पेशेंट का जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है या प्रॉपर लंबे समय से पेशेंट जो है इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो ऐसे लोगों में ये ज़्यादातर होता है। और जहाँ तक लाइकेन प्लैनस की बात करूँ तो ये जो होता है फीमेल प्रीडोमिनेंट डिजीज़ है, मीन्स जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। और यहाँ पे जो स्ट्रेस इंड्यूसिंग फैक्टर है वो भी वर्क करता है, कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं वो भी वर्क करते हैं। और मल्टीपल जो होता है यहाँ पे जो चेंज होता है पेशेंट के माउथ के अंदर, तो इसमें भी जो है वैरायटी होता है। मैंने पहले भी इसके क्लिनिकल वैरायटी पे बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप चाहें तो वहाँ से जो मेरा प्लेलिस्ट है डेंटल फैक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि जो अलग अलग वैरायटी है जो लाइकेन प्लैनस के, उसको कैसे समझा जा सकता है, उसको कैसे पहचान सकते हैं, प्लस जो एक होम रेमेडी जिसको आप कह लें, जिसके लिए पेशेंट जो होते हैं इच्छुक होते हैं कि होम रेमेडी क्या हो सकता है, तो लाइकेन प्लैनस को सिर्फ होम रेमेडी से क्योर नहीं किया जा सकता है। इनफैक्ट जब अर्ली स्टेज होता है, मतलब जब लाइकेन प्लैनस की जब स्टार्ट हुई है, मीन्स वो छोटे छोटे दाने वाइट वाइट जब नज़र आते हैं, जब क्रिस क्रॉस फैशन में ये अरेंज नहीं होता है, यानी बहुत ही अर्ली स्टेज में होता है, पेप्यूल के फॉर्म में जब ये होता है, तब भी आप इसे जो है सिर्फ होम रेमेडी से क्योर नहीं कर सकते हैं। होम रेमेडी वहीं पे वर्क कर सकता है जहाँ पे कि लाइकेन प्लैनस जो है डिजीज़ फ्री इंटरवल में पड़ा हुआ है, प्लस इसके रिकरेंस रेट को घटाने के लिए होम रेमेडी उपयोगी हो सकता है, जिसमें कि आप यूज कर सकते हैं हनी एंड कर्ड का कॉम्बिनेशन जो है अपने गाल के सतह पे आप लगा सकते हैं, ये एक सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। प्लस जो डाइट है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइकोपिन रिच डाइट ले सकते हैं। तो ये सारे जो चीज़ हैं जो कि आपके डिजीज़ फ्री इंटरवल को बढ़ाता है, मीन्स आपको एक बार डिजीज़ को कंट्रोल करना है, उसके बाद लंबे समय तक इसको डिजीज़ फ्री रखने के लिए हम लोग जो है होम रेमेडी यूज कर सकते हैं। बट किसी पेशेंट का अगर प्रॉब्लम है और वो सफ़र कर रहे हैं बर्निंग सेंसेशन से, प्लस हॉट एंड स्पाइसी फूड उन्हें लगता है मुंह के अंदर, छनछनाहट होती है या जलन होती है, तो ऐसे स्टेज में, ऐसे कंडीशन में हम लोग सिर्फ होम रेमेडी से इसको क्योर नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। Thank you so much for watching, and if you like, please share and subscribe my channel. Thank you.